सुनो, आज की दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार क्या है? तलवार, बारूद? नहीं, सबसे घातक हथियार है जीभ। और उससे भी घातक है वो चाशनी जिसमें डुबोकर लोग अपने शब्दों को पेश करते हैं। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले ही एक बात साफ कर दी थी कि सांप का जहर उसके दांतों में होता है, बिच्छू का उसकी पूंछ में, लेकिन एक धोखेबाज इंसान का जहर उसकी मीठी बातों में होता है। तुम जिसे अपना हमदर्द मान रहे हो सकता है वही तुम्हारी कब्र खोद रहा हो। जिसे तुम अपना सबसे करीबी कह रहे हो, शायद वही तुम्हारी बर्बादी का सबसे बड़ा तमाशा देखने के इंतजार में है। आज मैं तुम्हें उन 3 लोगों के बारे में बताऊंगा जिनकी वाणी तो अमृत जैसी है, लेकिन जिनके सीने में नफरत का उबलता हुआ लावा भरा है। अगर आज नहीं संभले तो कल पछताने के लिए वक्त भी नहीं बचेगा। कभी गौर किया है, शिकारी जब भी किसी शिकार को फंसाना चाहता है तो वो शोर नहीं मचाता, वो बहुत धीमे से आता है, चारा डालता है और अपनी चाल को इतना लुभावना बना देता है कि शिकार खुद ब खुद जाल की तरफ खिंचा चला आता है। इंसान का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। जो इंसान तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है वो कम खतरनाक है, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन जो तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी ऐसी तारीफें करता है जैसे तुम दुनिया के 8वें अजूबे हो, समझ लेना कि उसने तुम्हारे विनाश का खाका तैयार कर लिया है। पहला इंसान, वो जो जरूरत से ज्यादा सम्मान देता है। देखो, इज्जत और चापलूसी में एक बहुत बारीक लकीर होती है। इज्जत वो है जो तुम्हारे काम और तुम्हारे चरित्र की वजह से तुम्हें मिलती है, लेकिन चापलूसी एक निवेश है। वो इंसान तुम पर शब्दों का निवेश कर रहा है ताकि वक्त आने पर तुमसे मोटा मुनाफा वसूल सके। चाणक्य कहते थे कि जब कोई अचानक से तुम्हारे पैरों में बिछने लगे, तुम्हारी हर गलत बात पर भी हाँ में हाँ मिलाने लगे, तो समझ जाओ कि उसका स्वार्थ तुम्हारे कद से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, वो तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रहा है ताकि तुम गड्ढे में गिरो और उसे पता भी न चले। मनुष्य का मन भी अजीब है। हमें अपनी बुराई सुनने में तकलीफ होती है और झूठी तारीफ सुनने में सुकून मिलता है। इसी सुकून का फायदा उठाते हैं ये मीठे बोलने वाले लोग। ये जानते हैं कि तुम्हें क्या सुनना पसंद है। ये तुम्हारे अहंकार को हवा देते हैं। तुम्हें लगने लगता है कि तुम अजेय हो, तुम महान हो, और ठीक उसी वक्त जब तुम अपने होश खो देते हो, ये अपनी चाल चल देते हैं। याद रखना, कड़वी दवा बीमारी काटती है और मीठी मिठाई अक्सर बीमारियां पैदा करती है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। दूसरा इंसान, वो जो दूसरों की बुराई तुम्हारे सामने आकर बहुत मीठे ढंग से करता है। अक्सर हम ऐसे लोगों को अपना राजदार बना लेते हैं। हमें लगता है कि ये इंसान तो सिर्फ हमें ही सब कुछ बता रहा है, ये तो हमारा सगा है। लेकिन दिमाग के किसी कोने में ये बात बिठा लो कि जो आज किसी और की गंदगी तुम्हारे सामने साफ कर रहा है, वो कल तुम्हारी गंदगी किसी और के चौक पर जाकर फैलाएगा। उसकी फितरत ही यही है। मीठा बोलना उसके लिए एक मुखौटा है जिससे वो तुम्हारी सहानुभूति जीतता है। वो तुम्हें ये एहसास कराता है कि देखो दुनिया कितनी बुरी है और सिर्फ मैं और तुम ही अच्छे हैं। ये सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है। आचार्य चाणक्य ने राजनीति में एक बात कही थी कि शत्रु से ज्यादा उस मित्र से डरो जो शत्रु का भी मित्र है और तुम्हारा भी। ये मीठे लोग कूटनीति के वो मोहरे हैं जो दोनों तरफ से चाल चलते हैं। इनके दिल में किसी के लिए जगह नहीं होती, सिर्फ अपने फायदे के लिए जगह होती है। ये तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी कमजोरी जानेंगे, तुम्हें मीठी बातों के नशे में थपकी देकर सुला देंगे और फिर तुम्हारी उसी कमजोरी को बाजार में नीलाम कर देंगे। इनके लिए रिश्ते सिर्फ एक सीढ़ी है जिस पर पैर रखकर इन्हें ऊपर चढ़िया है। तीसरा इंसान, वो जो तुम्हारी हर गलती को सही ठहराता है। एक सच्चा मित्र या एक शुभ चिंतक वही है जो तुम्हें आईना दिखाए। आईना हमेशा सच बोलता है और सच अक्सर कड़वा होता है, लेकिन ये जहर भरे मीठे लोग कभी तुम्हें आईना नहीं दिखाएंगे। ये तुम्हें अंधेरे में रखेंगे। अगर तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो तो ये तुम्हें और धक्का देंगे और कहेंगे कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इन्हें तुम्हारी भलाई से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें बस अपना काम निकालना है। ये चाहते हैं कि तुम कमजोर बने रहो, तुम भ्रम में रहो, क्योंकि एक भ्रमित इंसान को काबू करना बहुत आसान होता है। भीतर का शोर कभी सुना है? जब कोई तुमसे बहुत मीठा बोल रहा होता है तो तुम्हारा अंतर मन तुम्हें एक चेतावनी देता है। एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, लेकिन हम उसे दबा देते हैं क्योंकि हमें मीठापन पसंद है।
चाणक्य नीति के अनुसार जिस तरह सोने की परख उसे आग में तपाकर, काटकर और पीटकर की जाती है, उसी तरह इंसान की परख उसके त्याग, उसके आचरण और उसके गुणों से होनी चाहिए, न कि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के तुम पर प्रेम की वर्षा कर रहा है तो रुक जाओ, सोचो, क्या तुम वाकई उस प्रेम के लायक हो या ये सिर्फ एक जाल है। समाज का ये कड़वा सच है कि सीधे पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है और सीधे लोगों को सबसे पहले छला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कड़वे बन जाओ, इसका मतलब ये है कि तुम जागरूक बनो। चाणक्य कहते थे कि दुर्जन व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा एक सांप के साथ किया जाता है। सांप चाहे जहरीला हो या ना हो, उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए ताकि लोग उससे डरे रहें। उसी तरह तुम्हारी सज्जनता तुम्हारा कवच होनी चाहिए, तुम्हारी कमजोरी नहीं। इन 3 तरह के लोगों की पहचान करना सीखो, इनके शब्दों के पीछे छिपे उनके स्वार्थ को पढ़ना सीखो। ये लोग तुम्हारे परिवार में हो सकते हैं, तुम्हारे दफ्तर में हो सकते हैं या तुम्हारे सबसे पुराने दोस्तों में से एक हो सकते हैं। ये वो दीमक है जो धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारे भविष्य को चाट जाते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और एक दिन तुम अंदर से खोखले हो जाओगे। और जानते हो सबसे दुखद क्या होगा? जब तुम गिरोगे तो सबसे पहले यही लोग हंसेंगे और कहेंगे, हमें तो पहले ही पता था कि इसका यही अंजाम होगा। सावधान रहो, क्योंकि जहर हमेशा शक्कर में मिलाकर ही दिया जाता है। अभी तो ये शुरुआत है। इन जहरीले चेहरों की पहचान इतनी आसान नहीं होती। ये लोग गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। इन मीठे ठगों की एक और पहचान जानते हो? ये तुम्हारे सामने तो ऐसे पेश आएंगे जैसे तुम्हारे बिना इनका पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन इनकी असलियत तब बाहर आती है जब तुम किसी मुसीबत में होते हो। चाणक्य कहते थे कि जैसे आग में तपने के बाद ही सोने की शुद्धता का पता चलता है, वैसे ही विपत्ति के समय ही इंसान के चरित्र की असलियत सामने आती है। ये मीठे बोलने वाले लोग सुख के साथी होते हैं। जब तक तुम्हारी जेब गर्म है, जब तक तुम्हारे पास पद और प्रतिष्ठा है, ये तुम्हारे आसपास मधुमक्खियों की तरह भिनभिनाएंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटेगा, ये सबसे पहले पतली गली से निकलने वाले लोग होंगे। इनका जहर काम कैसे करता है, इसे बारीकी से समझो। ये सीधे तुम पर हमला नहीं करते, ये पहले तुम्हारे भरोसे की जमीन तैयार करते हैं। ये तुम्हारी छोटी छोटी बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे, तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम दुनिया के सबसे समझदार इंसान हो। और जब तुम पूरी तरह इन पर निर्भर हो जाते हो, अपनी सारी गुप्त बातें, अपनी कमजोरियां इनके सामने खोल कर रख देते हो, बस वहीं से तुम्हारी बर्बादी की गिनती शुरू हो जाती है। ये तुम्हारी उन्हीं कमजोरियों को हथियार बनाकर समाज में तुम्हारी साख खत्म करना शुरू करते हैं। याद रखना, जो इंसान खुद को बहुत ज्यादा विनम्र दिखाने की कोशिश करे, उससे 10 कदम दूर रहना। कुत्ता जब काटने वाला होता है तो वो भौंकता नहीं, वो दुम हिलाकर करीब आता है। ये मीठे लोग भी वही हैं। इनकी आंखों में वो चमक नहीं होती जो एक सच्चे मित्र की आंखों में होती है। इनकी हंसी में एक बनावटीपन होता है। ये हंसते तो हैं, लेकिन इनकी आंखें हमेशा तुम्हें स्कैन कर रही होती हैं कि अब क्या हासिल किया जा सकता है। अब जरा विचार करो उन लोगों पर जो तुम्हारे परिवार में या बहुत करीबी रिश्तों में घुसे हुए हैं। ये लोग फूंक फूंक कर आग लगाते हैं। ये कभी सीधे तौर पर किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। ये बहुत प्यार से धीमी आवाज में तुम्हारे कान में जहर घोलेंगे। अरे, उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। बस इतना कहकर वो पीछे हट जाएंगे। अब तुम अंदर ही अंदर जलते रहोगे, घुटते रहोगे और उस दूसरे इंसान से नफरत करने लगोगे जो शायद तुम्हारा भला चाहता था। ये शकुनी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इनका मकसद जीतना नहीं, बल्कि सबको आपस में लड़वाकर तमाशा देखना होता है। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि जिस तरह एक जहरीले घड़े के ऊपर अगर दूध भी डाल दिया जाए तो भी वो अंदर से जहर ही रहता है, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति चाहे कितनी भी मीठी भाषा बोल ले, उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता। तुम इन्हें सुधारने की कोशिश मत करना। कई लोग सोचते हैं कि मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा तो ये बदल जाएगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है। तुम उसे मखमल के गद्दे पर सुलाओ या फूलों की सेज पर, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इसलिए इनसे दूरी बनाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी अकेलापन इन जहरीले लोगों से कहीं बेहतर होता है। कम से कम अकेलेपन में तुम्हें यह डर तो नहीं होता कि कोई पीछे से खंजर घोंप देगा। अपनी प्राइवेसी, अपने प्लान्स और अपनी सफलता का शोर कभी इन लोगों के सामने मत मचाओ, क्योंकि तुम्हारी सफलता इन्हें अंदर ही अंदर काटती है। ये ऊपर से तो बधाई हो कहेंगे, लेकिन मन ही मन ये दुआ मांग रहे होंगे कि काश ये सब खत्म हो जाए।
इनकी ईर्ष्या इनके मीठेपन के नीचे दबी रहती है, जो वक्त आने पर ज्वालामुखी की तरह भटती है। क्या तुम जानते हो कि इन लोगों को पहचाना कैसे जाए जब ये पूरी तरह नकाब ओढ़े हो? इनके शब्दों पर नहीं, इनके एक्शन यानी इनके कर्मों पर ध्यान दो। क्या वो मुश्किल वक्त में वाकई साथ खड़े थे या सिर्फ फोन पर सांत्वना देकर गायब हो गए? क्या उन्होंने कभी तुम्हारी गलती पर तुम्हें टोका? अगर नहीं, तो समझ लेना कि वो तुम्हारे पतन का इंतजार कर रहे हैं। अभी इस सच की परतों को और खोलना बाकी है। इन 3 लोगों के अलावा भी कुछ ऐसे सूक्ष्म संकेत हैं जो तुम्हें मौत के कुएं की तरफ ले जाते हैं। अब बात करते हैं उस तीसरे नकाब की जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये वो लोग हैं जो धर्म और मर्यादा की ओट लेकर मीठा बोलते हैं। ये तुम्हें शास्त्रों की दुहाई देंगे, तुम्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन इनका खुद का चरित्र अंधेरे कमरे जैसा काला होता है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की जरूरत होती है, घोड़े को लगाम की, लेकिन एक धूर्त और मीठा बोलने वाले इंसान को वश में करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे उसका स्वार्थ दे दो या उससे पूरी तरह नाता तोड़ लो। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब कोई इंसान तुम्हारी जरूरत से ज्यादा परवाह करने लगे, अचानक से तुम्हारे खाने पीने सोने जागने का हिसाब रखने लगे, तो समझ लेना कि वो तुम्हारी आजादी छीनने की तैयारी कर रहा है। ये मीठे लोग पहले तुम्हें अपना आदी बनाते हैं। ये तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि दुनिया में इनके अलावा तुम्हारा कोई सगा नहीं है। ये धीरे धीरे तुम्हारे अपनों के खिलाफ तुम्हारे कान भरते हैं और एक दिन तुम्हें एक ऐसे द्वीप पर खड़ा कर देते हैं जहां तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ अकेलापन होता है और तुम्हारे सामने खड़ा होता है वो मीठा बोलने वाला शिकारी। चाणक्य नीति कहती है कि सांप को पालने वाला कितना ही कुशल क्यों ना हो, एक दिन सांप उसे डसता जरूर है। ये मत सोचो कि तुम चालाक हो और तुम इन मीठे लोगों का इस्तेमाल कर लोगे। नहीं, तुम आग के साथ खेल रहे हो। इनका जहर सीधा शरीर पर नहीं, तुम्हारी बुद्धि पर असर करता है। ये तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर देते हैं। तुम सही और गलत का फर्क भूल जाते हो क्योंकि तुम्हें इनकी मीठी बातें किसी नशे की तरह लगने लगती हैं। जरा अपने अतीत में झांक कर देखो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया क्योंकि वो बहुत तमीज से बात करता था, और अंत में क्या मिला? धोखा, अपमान और वो गहरा जख्म जिसे तुम आज भी सहला रहे हो। ये जख्म किसी दुश्मन ने नहीं दिया, ये जख्म उस मिठास ने दिया है जिसे तुम अमृत समझकर पी गए थे। याद रखो, मक्खन लगाना जिनका काम है वो वक्त आने पर तुम्हें फिसलने पर मजबूर भी वही करेंगे। अब सवाल ये है कि इनसे बचा कैसे जाए? क्या हर किसी पर शक करना शुरू कर दें? नहीं, चाणक्य कहते हैं उदासीनता यानी कि तटस्थ हो जाओ। जो बहुत मीठा बोल रहा है उसे उतनी ही दूरी पर रखो जितनी दूरी पर तुम एक अनजान मुसाफिर को रखते हो। उसे अपने दिल के तहखाने की चाबी मत दो, उसे अपनी कमजोरियां मत बताओ। जब उसे पता चलेगा कि उसकी मीठी बातें तुम पर असर नहीं कर रही हैं, तो वो खुद ब खुद अपना रास्ता बदल लेगा, क्योंकि शिकारी वहां नहीं रुकता जहां शिकार उसके जाल में न फंसे। संसार का नियम बड़ा क्रूर है। यहां लोग तुम्हारी खुशी देखकर दुखी होते हैं और तुम्हारे दुख को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपाते हैं। ये मीठे लोग उसी क्रूरता के सबसे बड़े सिपाही हैं। ये तुम्हारे घर में घुसकर, तुम्हारी थाली में साथ खाकर, तुम्हारी जड़ों में मट्ठा डालने का काम करते हैं। अगर आज तुमने अपनी हाँ में हाँ मिलाने वालों की भीड़ कम नहीं की, तो कल तुम अकेले खड़े होकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखोगे और ये लोग पहली कतार में बैठकर तालियां बजाएंगे। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। अगर तुम्हें किसी की मीठी बातों से खतरे की गंध आ रही है, तो वो गंध सही है। प्रकृति तुम्हें संकेत देती है, लेकिन तुम अपनी लालच और अपनी तारीफ सुनने की भूख में उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। आचार्य चाणक्य का एक एक शब्द खून से लिखा गया सत्य है। जो इंसान तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता, वो कभी तुम्हारा भला नहीं कर सकता। अभी ये मंथन समाप्त नहीं हुआ है। असली शक्ति उस इंसान में है जो इन मीठे शब्दों के शोर में भी सत्य को सुन सके। आगे मैं तुम्हें वो अंतिम हथियार बताऊंगा जिससे तुम इन 3 तरह के जहरीले लोगों को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बेदखल कर दोगे। अब उस अंतिम प्रहार की बारी है, जिसे समझ लिया तो तुम दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ बन जाओगे। देखो, ये दुनिया एक बिसात है और यहां हर इंसान मोहरा है, लेकिन जो मीठा बोलकर तुम्हें मात देना चाहते हैं, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी जानते हो क्या है? उनका अपना स्वार्थ। जैसे ही तुम उनके मतलब की बात करना बंद कर दोगे, उनका असली चेहरा बाहर आ जाएगा।
उनका वो मीठा मुखौटा दरकने लगेगा और तुम्हें उसके पीछे छिपी वो घिनौनी शक्ल दिखाई देगी जिसे वो सालों से छुपा रहे थे। आचार्य चाणक्य ने मगध के साम्राज्य को हिला दिया था, सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पर। उन्होंने सिखाया कि दुश्मन को मारने के लिए हमेशा तलवार की जरूरत नहीं होती, कभी कभी मौन और दूरी ही सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं। इन 3 तरह के लोगों के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा बदला क्या होना चाहिए? उनसे लड़ना? उन्हें नीचा दिखाना? नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा बदला है उनकी मौजूदगी को अपनी जिंदगी से मिटा देना। उन्हें यह महसूस करा देना कि उनके होने या ना होने से तुम्हारी किस्मत पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ये लोग तुम्हारे दिमाग में एक घर बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तुम दिन रात उनके बारे में सोचो, उनकी तारीफों के कर्ज तले दबे रहो। लेकिन याद रखना, तुम किसी के एहसानों के गुलाम नहीं हो। अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा है और बदले में तुम्हारी आत्मा का सौदा करना चाहता है, तो वो अच्छाई नहीं, वो एक जाल है। चाणक्य कहते थे कि उस भोजन को त्याग देना ही बेहतर है जिसमें जहर मिला हो, चाहे वो कितना ही स्वादिष्ट क्यों न दिखे। उसी तरह उन रिश्तों को काट फेंको जो तुम्हारी मानसिक शांति को दीमक की तरह चाट रहे हैं। अपने भीतर एक फिल्टर लगाओ। जब भी कोई तुम्हारी तारीफ करे तो खुश होने के बजाय ये पूछो कि क्यों। जब कोई अचानक से तुम्हारे दुश्मनों की बुराई करने लगे तो खुद से पूछो, इसका फायदा क्या है। जब कोई तुम्हारी हर गलत बात पर भी ताली बजाए तो समझ लेना कि वो तुम्हें उस खाई की तरफ धकेल रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जाग जाओ, इससे पहले कि ये मिठास तुम्हारे खून में मिलकर तुम्हें पंगु बना दे। अंत में बस इतना याद रखना, जो इंसान तुमसे सच बोलने की हिम्मत रखता है, जो तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें डांटने का साहस रखता है, वही तुम्हारा असली मित्र है। भले ही उसकी बातें तुम्हें आज कड़वी लगे, लेकिन वही कड़वाहट तुम्हारे जीवन का आधार बनेगी। और ये मीठे लोग, ये तो वो राहगीर हैं जो छांव देखकर रुकते हैं और धूप आते ही रास्ता बदल लेते हैं। आचार्य चाणक्य की ये नीतियां कोई कहानी नहीं है, ये जीवन जीने का वो कठोर व्याकरण है जिसे अगर तुमने आज नहीं सीखा तो जिंदगी तुम्हें अपने तरीके से सिखाएगी। और जिंदगी का सिखाने का तरीका बहुत दर्दनाक होता है। इन जहरीले चेहरों को पहचानो, इनसे दूरी बनाओ और अपनी शक्ति को बचा कर रखो, क्योंकि एक बुद्धिमान इंसान वही है जो दूसरों के बिछाए जाल में फंसने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाता है। सतर्क रहो, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं, अक्सर तुम्हारे सबसे करीब तुम्हारी तारीफों में छिपा बैठा है। अगर आज की इस गहरी चर्चा ने तुम्हारे दिमाग के बंद दरवाजे खोले हैं तो इसे अपनों के साथ साझा जरूर करना। शायद कोई और भी इन मीठे जालों में फंसने वाला हो। और याद रखो, अपनी बुद्धि को चाणक्य की तरह प्रखर बनाना चाहते हो तो इस सफर में मेरे साथ बने रहो। जय हिंद।